रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, ठंडे खून वाले ये जीव दोस्तों उन प्राणियों में से हैं जिनके बिना हम अगर अपने पर्यावरण की बात पूरी करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे मनोज। और ये सभी जानते हैं कि रेप्टाइल्स जो होते हैं ये फूड चेन में मिडिल ऑर्डर प्रेडेटर्स होते हैं, जो लोअर ऑर्डर के जानवरों को या एनिमल्स को कंट्रोल में रखते हैं, साथ ही अपर ऑर्डर के एनिमल्स के लिए भोजन के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। रेप्टाइल्स में दोस्तों सांप जो होते हैं ये कुछ ऐसे प्रेडेटर्स में से हैं जो रोडेंट्स की आबादी को कंट्रोल करते हैं। रोडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमनली ऑकरिंग रोडेंट जो होता है वो होता है चूहा। और चूहों की आबादी जिस तरीके से सांप कंट्रोल करते हैं वैसा कोई भी प्रेडेटर नहीं करता, क्योंकि ये उनके बिलों तक में घुसकर उनको मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं और पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे ही मिडिल ऑर्डर कंटेंडर की जिसका दर्जा सांपों की दुनिया में काफ़ी ऊंचा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं टीम एजियन। तो दोस्तों जिस स्नेक की हम बात कर रहे हैं वो है पाइथन मोलरस मोलरस, आम बोलचाल में अजगर, अंग्रेज़ी में इंडियन रॉक पाइथन। तो दोस्तों मैं मनोज जी से ही पूछूंगा, हेड होल्ड हमने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं और बिना हेड होल्ड किए इसके बारे में कुछ बता पाना या कुछ समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मनोज जी सबसे पहले कि पाइथन का हमारे एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में या फूड चेन में क्या रोल है? देखिए, अगर आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जिस फॉरेस्ट में या जिस जंगल में अगर पाइथन आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है, तो उस इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कि उसके लिए एक प्रॉपर शिकार है और ये जिस शिकार को खाना पसंद करता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो रोडेंट से कुछ बड़े भी हो जाते हैं, बड़े जो मैमल्स होते हैं उनका भी शिकार करता है। मतलब ये पता चलता है कि इस इन्वायरमेंट में, इस जंगल में, इस फॉरेस्ट में उस साइज़ के अच्छे हेल्दी मैमल्स हैं जिन्हें ये खाता है। और बात रही रोडेंट्स की, तो ये तो कंट्रोल करता ही है, अदर बाकी सांप भी हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस प्ले करते हैं, ये एनवायरनमेंट के रोल में अच्छा रोल निभाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पाइथन की बात करेंगे और ज़्यादा देर इसको होल्ड करके नहीं रखेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा हेड है इसका और ये एक फ़ीमेल है। मेल इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था, आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं, उसमें वो एक मेल था जिसको हमने रिलीज़ किया था। ये एक फ़ीमेल है और कोशिश करते हैं इसका हेड छोड़ने के बाद दिखाने की। और वैसे काफ़ी लूज़ पकड़ा हुआ है मनोज ने और नीचे भी ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं अप्लाई किया जा रहा है और काफ़ी हल्की ये पकड़ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर हेड होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन हम हेड होल्ड छोड़ के दिखाएंगे कि इसे हेड होल्ड करना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग होते हैं और अगर हेड होल्ड ना किया जाए तो डिस्क्रिप्टिवली हम बता नहीं सकते कि क्या एक्चुअल में इसके बारे में जो भी हम बताना चाहते हैं वो इजी फॉर्म में नहीं बता सकते। तो अब हम इसका हेड छोड़ेंगे दोस्तों और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अटैक करने की पोजीशन में आ सकता है। हो सकता है ये इसी तरफ आए तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होते हुए काम करना पड़ेगा। तो देखें दोस्तों, छोड़ दिया है हमने हेड, अभी हमने ग्रैब नहीं किया हुआ है इसे, इसलिए ज़्यादा कुछ ये कर नहीं रहा है और पूंछ का हल्का मूवमेंट है, लेकिन जैसे ही हम इसके आसपास जाएंगे डेफिनेट है कि ये अटैक करेगी। हमारी यू स्टिक रखी हुई है तो मनोज जी उसे उठा रहे हैं अभी फ़िलहाल और इसके नज़दीक लेकर जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अटैक करती है। और इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी शानदार और भारत के कुछ सबसे बड़े सांपों में इनकी गिनती होती है। ताकतवर ये सबसे ज़्यादा है। इनके रिप्रोडक्शन के बारे में व्यूअर्स को बताएं मनोज जी। जी, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी यूनिक तरीके से होता है। जैसे कि एक फ़ीमेल अगर फेरोमोन्स छोड़ती है अपना, अगर वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है तो उस फेरोमोन के स्मेल से ही जो मेल्स होते हैं उस एरिया के वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस फेरोमोन्स का पीछा करते करते फीमेल के पास पहुंच जाते हैं। इनका जो ब्रीडिंग होता है अलग ये होता है कि ये आपस में एक बॉल सा बना लेते हैं। फीमेल के इर्द गिर्द 2-3 मेल जो होते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं जनरली फीमेल के कंपैरिजन मेल, वो बॉल बना लेते हैं और अपने जो हिंड लिम्स होते हैं, जो पिछले जो पैर होते हैं जो कांटों की तरह होते हैं, उनसे पोक करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, जिनके साथ वो मेटिंग करती है। फिर उनके साथ आगे का प्रोसेस आगे बढ़ता है। एक बार मेटिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद इनका गैस्टेशन पीरियड क्या होता है और क्या ये बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं?
काफ़ी ज़्यादा मच्छर है दोस्तों इस एरिया में, और जैसा हमने बताया कि थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट वाला फील आ जाता है यहाँ पर कभी कभी, और मॉस्किटोज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। एक गलती जो है वो ये हो गई कि हाफ़ टी शर्ट में आए हैं मनोज जी इसे रिलीज़ करने, और काफ़ी ज़्यादा मच्छर है यहाँ पर। वीडियो के एंड में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके की परेशानी से गुज़रे हैं और कितना ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। एक टिपिकल आप अभी पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर, जो है अपनी पूंछ को हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है या शेक कर रहा है। ये क्या लगता है आपको, किसी प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं? जाहिर सी बात है, ये अपने टेल को हल्का सा मूवमेंट कर रहा है, ये बताना चाहिए, ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है असल में हमें, ताकि हमारा पूरा फोकस इसके जो मूव हो रहे उस टेल पे रहे, और सडनली हम इसके टेल के पास जाएं तो अपने वो मुंह से बाइट कर सके हमें, इसलिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो क्या ये ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देती है या अंडे देती है? ये ओविपेरस होते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि एक साथ ही करीबन काफ़ी सारे अपने ले कर देते हैं एग्स को। तो ये अंडे देते हैं दोस्तों, और डाइट के बारे में बताया गया है। एक जो टिपिकल बात कही जाती है कि ये खींच लेते हैं अपनी सांस से, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अग्रेसिव ये बहुत होते हैं, ग्राउलिंग का साउंड और थोड़ा सा हिसिंग का साउंड भी ये निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपनी पूंछ को गड़ा कर या फिर कुछ ऐसा करके अपने प्रे को जो है वो खींच कर खा जाएं। जी ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत धारणा बन चुकी है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और जैसे इनका जो साउंड निकालते हैं हिसिंग के साउंड, तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये अपने सांसों से खींच लेता है, उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है, जैसा कि ये पूरी तरीके से गलत है। इनके साइज़ की वजह से भी काफ़ी सारे मिथ फैलाए गए होंगे, जिनकी वजह से शायद कई इंसान दूर रहे इनसे। बात करें मिमिक्री की दोस्तों, तो लोग रसल स्वाइपर को अजगर का बच्चा समझते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए, एक या दो बार अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, तो ईजिली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच, क्योंकि कोई समानता ऐसी खास दिखती नहीं है दोनों में। रसल स्वाइपर का जो पैटर्न है और इसका जो पैटर्न है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब धीरे धीरे इसका मूवमेंट हो रहा है, बड़ी सी टंग फॉक जैसी बाहर आते हुए एनवायरनमेंट को सेंस कर रही है, और आगे की ओर बढ़ता हुआ ये जीव एक खुशनुमा जीवन की तलाश में इस जंगल में आगे बढ़ रहा है। और देखिए अचानक से गति मान हुआ ये, और तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। जो लोग समझते हैं कि पाइथन आलसी होते हैं, सुस्त जीव होते हैं, वो देख सकते हैं कि किस रफ्तार से, अभी ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा ही है। जी बच्चा ही है अभी। आपको क्या पाइथन सुस्त लगता है? आपकी स्पीड देख सकते हैं इसकी कि कितनी तेज़ी से जब ये अटैक करते हैं, मूवमेंट करते हैं सडन, तो क्या स्पीड होती है इनकी। रिसर्चर्स में ये भी बताया गया है दोस्तों कि इनका अटैक जो है ऑलमोस्ट 2G से 3G तक का फोर्स इनके बॉडी पर पड़ता है जब ये अटैक करते हैं, और इतनी तेज़ इनकी अटैकिंग पावर होती है। और कैमोफ्लेजेबल देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कैमोफ्लेज है, ये हिडन है, छुपा हुआ है, और अगर नहीं ये दिखा किसी को तो डेफिनेट है कि लोग इसे पकड़ लेंगे गलत सोच के। क्योंकि आप देखें दोस्तों, हमने तो इसे रिलीज़ किया और आपने भी इसे मूव करते हुए देखा है, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे इसे ब्रांचेस झाड़ियों के बीच में। लेकिन अगर कोई सडन आए तो उसको डेफिनेट है कि वो नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यहाँ पर कोई स्नेक, वो भी पाइथन, छुपा हुआ है। छोटा है, बड़े साइज़ का होने में इसको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी देर से ये बड़े होते हैं। जी माउल्टिंग की बात करते हैं मनोज, माउल्टिंग या स्किन, ये जो स्किन शेड करते हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनका जो माउल्टिंग का है, ज़्यादातर स्नेक्स का वैसा ही होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं माउल्टिंग की जो रफ्तार है वो कम होती जाती है। जी। तो इनके माउल्टिंग की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक्चुअली होता क्या है, जो सांपों में इनका स्किन जो है इनके लंबाई के साथ बढ़ता नहीं है, तो इनके स्किन्स पे जो भी डस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे जो माइट टिक्स हो जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं इनके बॉडी में, जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो वो उसे भी निकालने के, उनसे भी पीछा छुड़ाने के लिए कई बार अपने स्किन को शेड करते हैं। और जैसे जैसे इनकी जो एज बढ़ती जाती है, तो इनका रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी कंपैरेटिवली कम होता जाता है, जिसकी वजह से इनका जो मॉल्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी हल्का स्लो होते जाता है। जैसे स्टार्टिंग के दिनों में जनरली ये हर 2 महीने में 3 महीने में अपने स्किन को शेड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका एज बढ़ता जाता है, सब अडल्ट से अडल्ट होते जाते हैं, तो हो सकता है 6-7 महीने में एक बार स्किन शेड करें, या फिर 9-10 महीने में। ग्रेजुअली ये प्रोसेस 1 ईयर से 18 मंथ में एक बार तक पहुंच जाता है। इतने स्लो हो जाती है। जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माउल्टिंग की जो रफ्तार है वो कम होती जाती है।
वाइल्ड में इनकी एज अप्रॉक्सीमेट, अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट है, कोई ज़्यादा इनका बड़ा प्रेडेटर उस एरिया में है नहीं, तो 20 से 25 वर्ष की उम्र तक ये जाते हैं और लेंथ भी 12 से 15 फीट के आसपास मिलती है। जो अब तक सबसे बड़ा पाइथन रिकॉर्ड हुआ है वो पाकिस्तान के एरिया में कहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो दोस्तों ये तो इस छोटे से जो रेन फॉरेस्ट अगर हम इसे कहें, वहाँ ये निकल गया है और हम भी अब आगे की ओर बढ़ेंगे। और सांपों के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, वो अगले किसी वीडियो में हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से सांप ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं बल्कि इकोनॉमिकली भी वो हेल्पफुल होते हैं। इकोनॉमिकली ये कैसे हेल्पफुल होते हैं, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो वेट करें स्नेक सेवर टीम एशियन के अपकमिंग वीडियोस का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि स्नेक ना सिर्फ पर्यावरण के मित्र हैं बल्कि इकोनॉमिक फ्रेंड भी हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।